इक्वेशन सॉरी जो मैंने वहां पे लास्ट क्लास में कॉल बाय रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बात करी थी, वही चीजें यहाँ पे मेंशन की। सिंपल वेरिएबल्स और एन एरे एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे बस इसका कहने का पर्पस यही है कि हाउ द एक्सेसिंग द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। तो दिस इज अ सिंपल वेरिएबल, दिस इज द एम्परसेंड, ampersand is ampersand of xyz is nothing but the p. Somehow we can say like equal to int is equal to ampersand of a. So what it means to say int is nothing but ampersand of a की बात करें तो क्या हो सकता है 1380, हाँ या ना बोलो, या int equal to 10002 sum of 1003. This is the address value of that. So in this way, just form example here, and that's just यही कहना है मुझे कि जो ampersand operator है उसका क्या meaning है actually. So nothing but simply this is going to define the address value only. This ampersand operator is defined only the address value of that variable, and that is equal to sum of, किसी के साथ वो इक्वल डिफाइन कर रहे हैं। लाइकवाइज कहने का मतलब ये p इज नॉट ऑलवेज, ऐसा नहीं कह रहा कि p जो मैंने लिख दिया वो कंफर्म ऑलवेज रहेगा, इट मे वेरी। ओके, so now another one is the ampersand operator can be used only with the simple variable or an array element. So likewise I mean to say like ampersand of distance, so it means to say ampersand says the address value for this distance. Then we can say ampersand of x of 0, like this is the symbol that is defining for the simple array value. या ऐसा बोल सकते हैं। वहां पे अगर मैं 3 भी लिख सकता हूँ तो इट मीन्स टू से लाइक ये भी आपका एरे ही रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सो लाइक x ऑफ i माइनस 2, दिस इज ऑल्सो इट मीन्स टू से कि जो भी आपका सिंपल वेरिएबल्स में डिफाइन कर रहा हूँ और सिंपल एरे एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, वहां पे आप डायरेक्टली एम्परसेंड ऑपरेटर को यूज करके उसके एड्रेस को डिफाइन कर सकते हो। इवन मैंने जब एरे पढ़ा रहा था उस केसेस में भी मैंने एम्परसेंड्स को और डिफरेंट एड्रेस वैल्यूज को डिफाइन करते हुए उसके इंडेक्स को शो किया था आई थिंक। सो लाइक अगर मैं इंडेक्स वैल्यू की बात करता था i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2, 3, 4, सिमिलरली जैसे मैं मूव कर रहा अप टू n-1, ऑन दैट बेसिस उसके जो भी एड्रेस वैल्यू होते थे उस तरीके से ही असाइंड होते थे। लाइक कोई फर्स्ट अगर i इक्वल टू 0 की बात करें तो उसकी एड्रेस वैल्यू लाइक 1000, then 1001, 1002 up to it. It's not saying, I'm not saying that exactly 100 always. It means to say like 4001 also, 4002 also, 4123, 4156, any value of the address. But condition is that it must be in the format of the I think 16 bit के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हो, सम ऑफ 3 बिट पे भी बोल सकते हो, तो आपको उसके हिसाब से कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, वो प्रोसेसर्स के बेसिस पे डिफाइंड होते हैं। अगर आपका प्रोसेसर्स में डेटा का बेसिकली जब प्रोसेसर लॉन्च हुआ था उस समय हम लोग जब पहला कॉमर्शियली लॉन्च हुआ था वो 8 बिट के प्रोसेसर थे, बेसिकली 8 बिट के डाटा को एक टाइम पे प्रोसेस करता था। तो उस केसेस में एड्रेस वैल्यू जो हम डिफाइन करा था वो 16 बिट के रिस्पेक्ट में था। तो उस तरीके से उस परंपरा को अभी तक हम लोग लेते हुए चले आ रहे हैं। तो इससे मैक्सिमम जब भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इसका आंसर यही दोगे कि एड्रेस का जो क्या बोलते हैं वैल्यू होता है वो वी कंसिडर इन टर्म्स ऑफ 16 बिट ओनली। स्टिल हियर कोई क्वेरी है? लेट मी चेक। या एनी क्वेरी? राज जी सब सो रहे हो क्या? नो सर, कोई क्वेरी नहीं है सर। तो अच्छी बात है। क्या मैं बोलूं तुम लोग को। सो जब मैं बात करता हूँ इलीगल सेक्शंस के रिस्पेक्ट में कौन सा पार्ट इलीगल आपका आता है, ठीक है, तो उस केसेस को भी हम देख लेते हैं। सो फॉर दैट दिस इज इलीगल, वी कांट डायरेक्टली डिफाइन द कांस्टेंट वैल्यू विद द एम्परसेंड। एम्परसेंड 235 जब भी हम लिखेंगे तो वो इलीगल कह रहेगा।
that pointing to a constant, that is illegal. Int array and likewise ampersand of array, we can pointing at array name. Okay, so this is the array data defined. तो ये थोड़ा आपका illegal कहलाएगा, ठीक है. Directly you can ampersand of array and just mention the 20 value or 0 value or 1 value up to it. So ये आपका करेक्ट कॉल होगा, अगर कॉल करना होगा तो. ये करेक्ट नहीं है. ampersand a plus b means we are using the two operator over there. बस आपको पता है कि मैं a plus b का जो वैल्यू आने वाला होगा, ठीक है, a is another variable, b is another variable, and we can directly define the exact location for that purpose, a plus b. You just have to define that c is equal to a plus b and ampersand of c जब आप करोगे तो c वाले जो मतलब बेसिकली c रजिस्टर्स है वहां पे वो डाटा आपका स्टोर होगा एंड उसका आप एम्परसेंड के थ्रू उसके एड्रेस वैल्यू को कॉल कर सकते हो. ये समझ में आया नहीं तो मैं बोल सकता हूँ वापस से. लाइक a की वैल्यू लाइक 1001 एड्रेस वैल्यू है, b की एड्रेस वैल्यू लाइक 1002 है और c का जो एड्रेस वैल्यू होगा वो 1003 होगा. सो एट दैट वैल्यूज, दिस एड्रेस वैल्यू पे a का जो वैल्यू होगा मेरा, a का जो मैं कोई बेसिकली दिस इज असाइंड फॉर दैट ओनली a. ओके, a के रिस्पेक्ट में a की वैल्यू आप 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, वॉट एवर यू वांट टू पुट अप टू द मैक्सिमम साइज ऑफ दैट इंटीजर वैल्यू. या हाँ ना बोलो, जो पढ़ा के रखा है, समझा के रखा पहले. यस सर, यस सर. सो यस सर. यस, गुड. तो वही कह रहा है, ए की वैल्यू में यहाँ पे इस एड्रेस के रिस्पेक्ट में रहेगा. यहाँ का जो वैल्यू होगा, अगर मैं एक टाइम पे 10 पुट करता हूँ और आफ्टर दैट द इवेल्युएशन मतलब बेसिकली मैं एडिशन करना चाह रहा हूँ, आफ्टर दैट एडिशन वापस से मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ और फिर कंपाइल कराता हूँ, तो ऑब्वियसली ए का जो एड्रेस वैल्यू वो चेंज नहीं होगा, वो ही रहेगा. इसके डेटाज यहाँ पे चेंज हो सकते हैं. जब मैं नेक्स्ट वैल्यू जो पुट करूंगा 12 मैंने यहाँ पे पुट करा, बी के जगह पे 13 पुट करा, तो आफ्टर दैट ए प्लस बी का ऑपरेशन मैंने डिफाइन करके रखा, ऑपरेशन अपना आकर करेगा विच इज इक्वल टू सी. अब बाद में मैंने एम्परसेंड ऑफ सी पुट किया, इट मीन्स टू से कि जो भी सी यानी कि सी का जो एक एड्रेस वैल्यू है या लोकेशन है, मेमोरी या लोकेशन है, इज अप टू वो आपका डिफाइंड 1003 पे. तो सी पे जो डाटा स्टोर होगा वो 12 प्लस 13 ही होगा, बट इन द टर्म्स ऑफ 25 के रिस्पेक्ट में वो वैल्यू होगा. सो 25 इज गोइंग टू स्टोर अप टू 1003, वहां पे जाकर स्टोर हो रहा है. तो डायरेक्टली इस वैल्यू को मैं चेंज करा सकता हूँ फर्दर आफ्टर मैं कोई वेरिएशंस करने के बाद अगर सोचूं तो. सो पर्पस मेरा यही कहने का है कि each variable is going to be assigned to some simple its address value. We just putting the address value for that variable terms only, and accordingly the processor will going to process. Okay, वो processor अपना process करता है. एक चीज मैं बता देता हूँ, प्रोसेसर्स में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड द प्रोग्राम काउंटर एंड द स्टैक पॉइंटर. तो वो सब अभी आपको जानना नहीं है, बट प्रोग्राम काउंटर्स का यही कहना है कि वो सिंपल वो एड्रेस को कॉल करता है. सिंपल किसको कॉल करता है? एड्रेस को कॉल करता है, सो दैट की डाटा कैन डायरेक्टली कॉल टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. बेसिकली आईआर पे आता है with the help of stack pointer, and after that the processor will process all the whole data through the help of ALU and all these. तो जब मैं कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा था तो आई सेड दैट द इनपुट and then the central unit यानी कि सिंपल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड अनदर वन इज द आउटपुट. सो दिस थिंग्स जो भी मैं बोला अभी, जो भी सिंपल एक टेक्निकल टर्म्स में मैंने जो बात रखी वो सिंपल सीपीयू ही आपका वो पूरा का पूरा वर्क कराने वाला है. तो उस केसेस में different types of memory is going to be defined. Different types of memory is like to be say simple read only memory we can say, random access memory we can say, जो भी मैंने आपको बता के रखा था. So actually while we are writing the code और उसके बेस पे मैंने A, B, C simple multiple variable I had just assigned. So I mean to say जो भी assigned variable है उसका खुद का एक एड्रेस एलोकेट होगा. वो एलोकेट हुआ आपके प्रोसेसर्स के मेमोरी में. प्रोसेसर्स बेसिकली सीपीयू में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी इज देयर, एंड वो
मेमोरी में जो भी डेटा इज गोइंग टू बी डिफाइंड हो रहा, एक्चुअली जो मैंने पहले कोड लिखा है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करा मैंने, तो एक्सटर्नल मेमोरी से इंटरनल मेमोरी बेसिकली प्रोसेसर मेमोरी में जाने के लिए इन सब का सिंपल ये जो एड्रेस वैल्यू है उसका यूज होता है, सो दैट वी आर गोइंग टू जो भी हम स्टार्ट अभी स्टडी कर रहे हैं बेसिकली पॉइंटर्स को करें, सो दैट कि we can manipulate easily by the use of by the varying the simple variables के values को change करके हम easily हम चीजें change कर सकते हैं. Even we can call the we can say like हम functions में भी manipulations होने के chances को हम एक extra point दे सकते हैं कि ऐसा आप कर सकते हो वहां पे, just because of that call by variable, because we are just calling calling by pointer is just mean to say we are just going to call the another data. मैं वहां के variables को change नहीं कर रहा हूं बल्कि उस एड्रेस के साथ थोड़ा बहुत इंटरचेंज कराते हुए अपने इंटरनल वैल्यूज को चेंज करें थ्रू द वी कैन से लाइक एक्चुअल पैरामीटर और सम डिफाइंड पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में हम जो बात कर रहे थे पिछले बार. तो यहां तक समझ आ रहा है जो मेरा कहा अभी मैंने कहा कुछ या ऊपर से गया? सर एक बार फिर से बताइएगा जरा. मुझे लगा हाँ मुझे पता था कि ये थोड़ा मैं ज्यादा स्टार्टिंग से सर वो आपने इंट एरे और 20 लिया ना, तो वो जो लीगल था तो वो लीगल कैसे एरे डालेंगे तो लीगल होगा, अगर एरे नहीं डालेंगे तो लीगल नहीं होगा. सर एरे क्यों इम्पोर्टेंट है डालना? अच्छा ये वाला बात कर रहे हो? यस सर. एम्परसेंड एरे, अच्छा ये बता, मैं वो बता भी नहीं रहा था अभी एक्चुअली मैं ये बता रहे थे बट मेरा ध्यान उधर था. हाँ अच्छा ठीक है मैं बोल देता हूँ, दोनों बोल देता हूँ, रिलैक्स. देखो ये जो है आपका ये एरे इज गोइंग टू बी डिफाइंड, लाइक मैंने यहाँ पे इंट एरे पहले कॉल करके डिफाइन किया. इंटीजर इज द एरे पार्ट, करेक्ट, बट वी आर शोइंग द 20 इज द साइज ऑफ द एरे. कोई भी एरे होता है यार उसका एक साइज होता है, करेक्ट? एवरी एरे हैविंग साइज, यस और नो? कोई भी मैं एक 4 का एरे लूं या 5 का एरे लूं 10 का एरे लूं आपकी मर्जी है. सो एरे का जो मैंने साइज डिक्लेयर करा है 20, इट मीन्स टू से कि जो इंडेक्स वैल्यू होगा लाइकवाइज n-1 वी कैन सेलेक्ट टोटल 0 से लेके मैं 19 तक इंडेक्स वैल्यू डिफाइन करो, तो ऑब्वियसली वी कैन पुट 20 एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट्स इन द टर्म्स ऑफ डाटा टाइप जो मैंने डिफाइन किया वो इंटीजर है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 whatever you want to put the value up to 19. Basically not this is the index value is 19. 20 elements of the integer type data type हम उसे पुट कर सकते हैं. अब मैं बोल रहा हूँ कि सर एड्रेस बता दो एरे का. अरे भैया ये एरे लिखा हुआ ये वेरिएबल है, बट ये एरे जो है बेसिकली क्या कितने साइज का, कितने मैं वहां पे इंटीजर्स वैल्यू के रिस्पेक्ट में डिक्लेयर करूं. लाइक अगर मैं यहाँ पे एरे लिख दिया डायरेक्टली एम्परसेंड ऑफ एरे, this is the array, this is the variable, this is going to define only one index value, this is going to define only one index value, like इसका एक एड्रेस वैल्यू हो जाएगा 10001, यानी कि सिंपल यहाँ पे एक ही चीज को बताएगा वो. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एरे तो हुआ नहीं ना, ये तो सिंपल एक मैंने, और वो भी इसके रिस्पेक्ट में मुझे इंटीजर पहले डिफाइन करना पड़ेगा तभी होगा जाके. तो कहने का पर्पस है लाइक मैंने यहाँ पे एम्परसेंड ऑफ ए यूज कर रहा हूँ, एम्परसेंड ऑफ बी यूज कर रहा हूँ. वी कैन से लाइक ए और बी जो सिंपल है उसका एक खुद का एक अपना इंडेक्स वैल्यू बता रहा है. इंडेक्स वैल्यू बोले तो सॉरी जस्ट डोंट गो विद द इंडेक्स वैल्यू, जस्ट से कि इसका खुद का एक रजिस्टर है ए जो कि 8 बिट का डाटा एलोकेट किए हुए है और इसका खुद का एक एड्रेस है 10002. तो यहाँ पे जो भी डाटा मैं पुट कर रहा हूँ बार बार वो चेंज होगा, बट यहाँ पे एरे जो मैंने लिखा है ये सिंपली ये एक वेरिएबल ही डिफाइन कर रहा हूँ मैं. यहाँ पे एरे डिफाइन कर ही नहीं रहा हूँ मैं. कभी भी एरे को हम एम्परसेंड्स के थ्रू डिफाइन करते हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू डिक्लेयर इट्स साइज आल्सो. ये यहाँ पे हमने बता के रखा है, बट एम्परसेंड्स इज जस्ट कहीं पे भी मैं एम्परसेंड लगा रहा हूँ तो डायरेक्टली वो कह रहा है कि भैया आप एड्रेस बता रहे हो किसी चीज का, आप एरे को बताना चाहोगे तो साइज वहां पे डिफाइन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो कॉल नहीं करेगा. तो कभी भी हमने वहां पे लास्ट क्लास में भी एरे पढ़ाया था तो वहां पे मैंने एरे 10 एरे 5 के रिस्पेक्ट वहां पे एम्परसेंड डिफाइन करके मल्टीपल एड्रेस को वहां पे कॉल करके शो किया था. एक बार एरे वाला पीपीटी देख लीजिएगा शायद. यस सर शो किया. सही है ना? तो अब समझ में आ गया क्यों, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इसको करूंगा तो सिंपल वो एक ही एड्रेस को कॉल करेगा,
1001 बिकॉज वो समझ लेगा भैया ये तो वेरिएबल है। क्या ये बात सही है कि नहीं है? मैं मशीन और ह्यूमन में डिफरेंस यही डिफरेंस होता है कि वो उसको उस तरीके से ही डेवलप किया जाता है कि बस वो उतना ही काम करे। आपका ह्यूमन ब्रेन अलग है, वो क्या होता है ना, चीजों को समझता है, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, बल्कि मशीन्स में नहीं है। जैसे मैंने अगर कोड टाइप किया है, अगर मान लीजिए कि आप बॉट बना रहे हो सिंपल सी और लाइन फॉलोवर बॉट बना रहे हो और यू आर यूजिंग द सेंसर, सेंसर्स का काम होता है कि जस्ट की 2 मीटर की डिस्टेंस पे मैंने कोड टाइप किया कि जैसे ही लगभग 0.2 mm और 0.5 mm, अभी कैसे 5 mm और 2 mm के रेस्पेक्ट पे अगर मेरा जो सेंसर है वो किसी ऑब्स्टेकल्स के सामने आता है तो मेरा जो मोटर है वो स्टॉप कर जाए, ताकि गाड़ी जो है आपकी, जो आपका बॉट है और सिंपल जो भी आप कार बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, वो उसी जगह पे स्टॉप हो जाए। यू कैन आइडेंटिफाई दिस थिंग्स। आपने इसको एक रियल टाइम एग्जांपल्स में इसको यूज किया। It means to say processor is going to be process whole the data, like you're feeding the microcontroller over there or somehow Raspberry Pi, वो just put the code over there, बंद करा कोड को, उसी के रिस्पेक्ट में कोड रन हुआ और वो मूव किया आपका बॉट, ठीक है। टिल जब तक सेंसर जैसे ही डिटेक्ट करा कि इट इज द रेंज ऑफ द 0.2 mm फ्रॉम सम ऑब्स्टेकल और सिंपल 2 mm फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, इट विल स्टॉप, और वहां पर एग्जैक्ट स्टॉप कर जाएगा ताकि वो किसी से टकराए नहीं। एंड अगर आपने कोड रखा है कि जैसे ही वहां पे स्टॉप करेगा, इट बैक अप टू लाइक 20 मीटर और 5 मीटर वो बैक होगा, देन टेक लेफ्ट और टेक राइट, वट एवर इट वांट टू डू, वो अप टू दैट जस्ट फॉलो द लाइन फॉलोइंग बॉट होगा। तो अगर उसके बाद नीचे में एक सेंसर लगाओगे तो कलर बेसिकली यू आर जस्ट मेकिंग द व्हाइट कलर, ब्लैक कलर एंड जस्ट उसी को फॉलो करते हुए मूव करेगा। जैसे रेलगाड़ी चलती है ट्रैक पे, डायरेक्शंस कौन देता है? ह्यूमन, लाइक वो टिल्ट करते हैं ऑटोमेटिक, आजकल तो ऑटोमेटिक हो चुका है कि फ्रॉम दैट कहीं और से बैठ के डायरेक्टली उसको टिल्ट कर सकते हैं ट्रैक को, तो मूव हो जाता है डिफरेंट डायरेक्शंस में। बल्कि ऐसा तो नहीं होता ना कि इंजन अपने आप घूम जा रहा है, जैसे हम लोग कार ड्राइव करते हैं वैसा तो नहीं होता है। अपना खुद का एक मेमोरी होगा लाइक सम वैल्यूज के साथ, एंड जस्ट वी से व्हाट द ऑपरेशन इज गोइंग टू बी डिफाइंड, ठीक है। ऐड a प्लस बी मैंने डिफाइन किया तो उसको मैं लिख सकता हूँ एम्परसेंड ऐड, अगर लिखूंगा तो वो सिंपल वो कॉल करेगा कि या दिस इज द वेरिएबल वी कैन से, एंड अकॉर्डिंगली कॉल द, जो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था अभी, लाइक a इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो इसका वैल्यू होगा 1001, b की अगर बात करूंगा तो ये हो जाएगा 1002, अगर c इज नथिंग बट a प्लस b, अगर मैं एम्परसेंड ऑफ c करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 1003. This is the defined address for that C. This is the assigned address for the B, and this is the assigned address for the A. And accordingly, the address value can be manipulated. Either you can change the data, either you can call the data through that pointer in a function, so that you can manipulate all the program. और जो भी आपके assigned program उसमें वो variations आप ला सकते हो. Is that? So you now understand how these are illegal? Yeah, clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Very good, yeah. चलो समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो पूछ लिया करो. Actually, this is an expression. So pointing at expression, pointing at array name and pointing at constant. Array name को नहीं कर सकते, proper array को कर सकते हैं. So proper array को करने के लिए हमने क्या दिखाया था? This. Ampersand this. This is your array element. Okay. So यहाँ पे क्या क्या मैंने डिफाइन करा, जरा कोई बता सकता है? ए को मैंने इंट करा, बी सी को मैंने फ्लोट करा, डबल डी इज नथिंग बट डबल इन द टर्म्स ऑफ फ्लोट के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, कैरेक्टर्स सी एच, एम्परसेंड, सॉरी जो ए की वैल्यू है मैंने 10 के टर्म्स में शो करा, दैट्स द इंटीजर, बी इज नथिंग बट द 2.5 एंड सी इज आल्सो ए फ्लोट, सो दैट इज द 12.36.
12.36 is not correct pronunciation. 12.36. Okay, sorry. Then this is nothing but the 12345.66 we can say. So this is your double float. Basically, character is a simple A. Okay, guys. So यहाँ पे मैंने printf के respect में percentage d stored. Okay, जिसे the simple new lines के form में define करा A, B, C, D and CH, and we are allocating address for that. So आपको यहाँ पे क्या समझने को मिला? कौन बताएगा? यहाँ पे आपको क्या समझने को मिला? सर इसमें इंटीजर, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर सब असाइन किया गया है, फिर इसके बाद सब No. लिया गया है, मतलब या दिस इज करेक्ट. मैं आपने जो बोला सही है, लिया गया. मेरा मेन मोटिव है समझाने का कि यहाँ पे हम एड्रेस कॉल कर सकते हैं, एड्रेस एलोकेट कर सकते हैं थ्रू दैट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर, साइन, अनसाइन ऑल टुगेदर कर सकते हैं. सो मेरा मेन मोटिव यही है. सो यहाँ पे एक चीज और मैंने डिफाइन किया है, परसेंटेज डी. ये क्या है और परसेंटेज एफ क्या है, एंड दिस इज योर एलडी एंड दिस इज परसेंटेज सी. सो यार ये सब ध्यान रखिएगा. डेटा स्पेसिफायर या फॉर्मेट स्पेसिफायर भी कैन से, तो इस चीजें ध्यान रखनी है. ओके, so this is your simple 10 is just stored in the location is about to be this part. Yeah, देखो ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है. ये एड्रेस हो सकता है किसी का? बोलो सोच के जवाब दो. यस सर. सर मशीन के अंदर हो सर सकता है. 10 में तो हो सकता है एड्रेस. देखो यहाँ पे जो भी डिफाइंड करा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 into 4 कितना होता है? तो बताएगा? 64 64 सर. 64 सब मल्टीप्लाई करेक्ट. तो 64 बिट के डाटा का अगर एड्रेस एलोकेट करना होगा तो वी कैन गो विद दैट अप टू 16 जाकर, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये 4 बिट को डिफाइन कर रहा है, ये 4 बिट डिफाइन कर रहा है. ऐसे करते हुए 16 into 4 करूंगा तो वी कैन से लाइक 64 बिट प्रोसेसर्स जो भी आजकल के डेट पे. तो देखो कहने का पर्पस ये है कि बहुत सारे इसमें टर्म्स डिफाइंड होते हैं. ये जो भी डिफाइन करा मैंने यहाँ पे रखा है एड्रेस के रिस्पेक्ट में, वो वैरी कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेसर साइज, प्रोसेसर्स के डेटा प्रोसेसिंग के साइज के रिस्पेक्ट पे. मैंने प्रोसेसर साइज बोला था, बल्कि मैंने उसको वापस चेंज करके बोला प्रोसेसर्स के डेटा साइज. बेसिकली जब फर्स्ट इंटेल ने प्रोसेसर डिजाइन किया था तो वो 8 बिट के प्रोसेसर्स को डिफाइन किया था. ठीक है बाबू, 8 बिट का. कहने का मतलब ये था कि मैं एक टाइम पे 8 बिट के डाटा को प्रोसेस करा सकता हूँ. उस केसेस में जो एड्रेस असाइन हुआ था वो सिंपल 16 बिट के डाटा, 16 बिट के एड्रेस को डिफाइन करने की बात करी थी. तो क्या था उसका कहना कि जो भी डेटा का टाइप है, जो भी मेमोरी का साइज होगा प्रोसेसर्स के रिस्पेक्ट में, उसी के हिसाब से हम डेटा को कॉल कर पाएंगे फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेस. सो एक्सटर्नल सोर्सेस की बात कर रहे थे तो एक्सटर्नल मेमोरी की बात कर रहे हैं. प्रोसेसर्स की मेमोरी की बात करेंगे तो उसका जो एड्रेस वैल्यू होगा इंटरनल प्रोसेसर्स की बात कर रहा वो डिफरेंट होगा. अगर मेरा एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि लाइक
ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रोसेसर नहीं समझ पाएगा, समझ जाएगा, बल्कि उसके थोड़े बहुत साइज डिफर करेंगे वैन टाइपिंग। तो फ्रॉम दैट पार्ट एड्रेस को फेच करना भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। That's why the processor is going to be developed continuously, and right nowadays it is going to be worked through the 64-bit, or we can say like 64-bit का डाटा एक साथ प्रोसेस करेगा, तो ऑब्वियसली उतने लेवल के एड्रेस वैल्यूज को भी वो फेच कर पाएगा इजीली। so that's why we can show that ये सब इजीली हम आइडेंटिफाई करते हुए कर सकते हैं। इतना जो स्पेस मैंने छोड़ा है यहाँ तक का भी एड्रेस जा सकता है, बल्कि ये जो मैंने डिफाइन करा ये प्रॉपर करेक्ट नहीं है। यू हैव टू काउंट दैट 1 2 3 4 5 6 7। अगर मान ले कोई आज के डेट पे 264 इंटू 2 करो कितना होता है यार बताओ जरा कोई। 64 प्लस 32 करो कोई। 96 64 इंटू 2 इज लाइक टू बी 128। तो आज की डेट पे 128 के भी डाटा के प्रोसेसर आ रहे हैं, 128 बिट डेटा प्रोसेसर आ रहे हैं। तो डे बाय डे ये इनहांस होता जा रहा है। सो एड्रेस वैल्यूज के रिस्पेक्ट में, एलोकेशंस के रिस्पेक्ट में। तो जिस तरीके से कहने का पर्पज, एक बात बताओ, मेरा एड्रेस 001 जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो कितने डाटा में स्टोर करा सकता हूँ अपने इतने टाइप्स, इतने सारे रजिस्टर्स पे। जस्ट एक रजिस्टर का साइज इतना है, दूसरे रजिस्टर का साइज इतना है, समझो कि कितना साइज होगा आपके मेमोरी एलिमेंट्स का। तो टीबी के रेस्पेक्ट में हम लोग जब देखते हैं टेराबाइट में आज के डेट पे इंटरनल हार्ड डिस्क क्रिएट हो रहे हैं। हाँ या ना बोलो यार प्लीज। अभी Yes, इतना sir. दूर नहीं जाना है, मैं रुक जाऊं, इसको आराम से देखेंगे, ठीक है। तो दिस आर द सिंपल डिफरेंट टाइप्स Yes, ऑफ sir. बता दो। एड्रेस वैल्यू, ठीक है। दिस आर डिफरेंट, बता तो दिया, अब क्या बताना है, इसमें सारा कुछ बोल ही दिया बचा तो कुछ है नहीं। 128 बिट के डाटा का भी प्रोसेसर आज के डेट पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और आप लोग के जो फोन में जो प्रोसेसर्स है वो स्नैपड्रैगन और वी कैन से क्वालकॉम जो कंपनी है वो डेवलप करती है। और लैपटॉप्स के प्रोसेसर्स का इंटेल एंड ऑल, दीज आर द डिफरेंट रीजंस का भी आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है। रीजंस इज आल्सो इन द, you want to say something, someone? Ryzen. Ryzen we can say anything. उसके भी AMD Ryzen, yeah. वही reason. Ryzen we can say like उसके वर्जन्स काफी है। और उसके पता है उसको थोड़ा सा पढ़ना मेरे लिए भी टफ पड़ रहा है, क्योंकि अभी जस्ट लॉन्च ही हुआ है कुछ दिन, मतलब कुछ ईयर पहले, आई थिंक 2-3 साल पहले से वो आना स्टार्ट हुआ। बट उसको समझ पाना थोड़ा भी मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं है प्रॉपरली। इंटेल के बारे में पता है क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है। बोलो वो मार्केट में थोड़ा सस्ता में आ गया ना सर, इसलिए वो ज्यादा अभी फैल गया है। सस्ता में अच्छा दे रहा है, ये बात होती है। लेकिन उसकी रिलायबिलिटी में इंटेल को टक्कर नहीं दे पाएगा वो। इंटेल आज से नहीं है, कब से है, ऐसे कैसे टक्कर दे देगा। वही बात है, बट वो कोशिश कर रहा है, राइजन जो भी है अच्छा कोशिश कर रहा है कि हाई लेवल के प्रोसेसर। देखो प्रोसेसर्स, एक बात बताओ, अगर व्हाट्सएप बना, ठीक है, व्हाट्सएप पहले आपको पता है जब पुराने जमाने में शायद आप लोग उस टाइम स्कूल भी जाते थे, केजी और 2 केजी में थे, या फिर आई थिंक मैं कब की बात बता रहा हूँ 2010 के आसपास, 2000 आसपास कहाँ थे आप लोग? 2010-11 थिंग्स जो भी स्पेसिफाइड है यहाँ पे डिक्लेरेशंस में, एस्टेरिस्क पॉइंटर वेरिएबल। इज दैट क्लियर टू यू? ये जो कहना चाहता है क्या कि जो पॉइंटर नेम है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? अगर मैं वहां पे एस्टिक ऐड यूज कर रहा हूँ, एस्टिक एरे यूज कर रहा हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं अपना नाम भी लिख दूंगा तो वो कहेगा कि भैया ये वेरिएबल ही है, पॉइंटर वेरिएबल ही है। पॉइंटर नेम नीड्स ए मेमोरी लोकेशंस, ओके, इसका खुद का मेमोरी लोकेशंस लगेगा, यानी कि वट एवर द वेरिएबल, यानी कि वी कैन से लाइक ए लिखो या बी लिखो या सी लिखो या डी लिखो, मैं हर बार यही बोलता आया हूँ। ये क्या होता है, सिंपल एक वेरिएबल होता है और उसका खुद का एक मेमोरी लोकेशन होता है। सेम थिंग, पॉइंटर नेम पॉइंट्स टू वेरिएबल ऑफ डाटा टाइप, जो भी डाटा टाइप आपका गिवन है उसी चीज के वेरिएबल्स का रेस्पेक्ट में डिफाइन होगा। अगर फ्लोट यूज करो तो फ्लोट के रेस्पेक्ट में ही वहां पे आपका मेमोरी एलोकेट होगा, वहां पे वही डाटा जाके इंटर्ड होंगे। अगर मैं कैरेक्टर बात करो या फिर सिंपल डबल की बात करो या सिंपल इंट की बात करो, सो सिंपल इज दैट, दिस इज द सिंपल सिंटैक्स, दिस इज सिंपल सिंटैक्स, जनरल फॉर्म, general fundamental for the declaration of your
पॉइंटर, अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर में एड्रेस कैसे डिक्लेयर हो रहे हैं, कौन सी चीजें इलीगल होती है, कौन सी लीगल होती है, कैसी काम करती है वो, और डेटा फॉर्म, so we can say general form of the pointer is like in this way. And what are the different general rules? अगर मेरा एस्ट्रिक डिफाइंड है तो वहां पे पॉइंटर नेम इज नथिंग बट सिंपल योर पॉइंटर वेरिएबल, एंड पॉइंटर नेम जो होगा वहां पे, या वी कैन से वेरिएबल जो होगा वो खुद का एक अपना एड्रेस लोकेशन शो करेगा, और वी कैन से मेमोरी लोकेशन, एंड देन पॉइंटर नेम पॉइंट्स टू ए variable of that data type only, like the data type that we are going to call, like you have to call the integer, simple character, or some float. So these are the things actually. So from अभी मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में आगे का देखेंगे.